हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2010 में रिलीज हुई एक जबरदस्त सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है बरेड। ये मूवी बहुत ज्यादा रोमांचक है, इसीलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत 2006 से होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पॉल कॉनरॉय है। पॉल को किसी ने एक कॉफिन में बंद करके दफना दिया था। पॉल एक अमेरिकन है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिलिट्री के लिए इराक में एक ट्रक चलाता है। उनकी कॉन्वॉय पर इराक के कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। वो आतंकवादी पॉल को बंदी बनाकर इस कॉफिन में दफना देते हैं। इस कॉफिन में पॉल को जरूरत की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक लाइटर, एक शराब की बोतल और एक मोबाइल फोन मिलने के बाद पॉल इस मोबाइल से 911 यानी FBI को कॉल करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसे किसी ने जिंदा एक कॉफिन में दफना दिया है और उसे FBI की मदद की जरूरत है। लेकिन FBI इनडायरेक्टली उसकी मदद करने से मना कर देती है, जिसके बाद पॉल काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी इस फोन पर फिर से एक कॉल आता है। ये कॉल उसी आदमी का होता है जिसने पॉल को इस जगह पर दफनाया है। वो पॉल से कहता है कि इस कॉफिन में मैंने एक स्क्रिप्ट रखी है, तुम्हें उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए इस फोन में एक वीडियो बनाना है और वो मुझे सेंड करना है ताकि मैं तुम्हारी अथॉरिटीज से $5 मिलियन ले सकूं और उनके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन पॉल इसके लिए तैयार नहीं था। वो आदमी पॉल को कुछ मिनट्स का टाइम देता है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद कॉफिन में बंद होने की वजह से पॉल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। पॉल अपनी बीवी को बहुत बार कॉल करता है, लेकिन उसकी बीवी पॉल की किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करती, शायद वो बिजी थी। इसके बाद पॉल स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसकी जान के बदले में वो उससे $5 मिलियन मांग रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट से पॉल को पता चलता है कि स्टेट डिपार्टमेंट आजकल टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करता, यानी वो टेररिस्ट के साथ बातचीत नहीं करते। इसलिए पॉल के बदले उन्हें $5 मिलियन नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट उससे वादा करता है कि वो लोग उसकी जान बचा लेंगे। वो लोग पॉल की कॉल को डैन ब्रेनर नाम के एक आदमी के साथ कनेक्ट करते हैं। डैन ब्रेनर हॉस्टेज वर्किंग ग्रुप का हेड होता है। वो पॉल से बात करता है। ब्रेनर पॉल को बताता है कि पॉल के किडनैप होने की खबर ऑलरेडी उसे लग चुकी है। उसने एक टीम को भी पॉल को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया है। पॉल ब्रेनर से कहता है कि वो किडनैपर मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन ब्रेनर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही ब्रेनर पॉल को ये भी बताता है कि जब तक हम तुम तक नहीं पहुंच पाते तब तक तुम्हें अपने मोबाइल की बैटरी को बचा कर रखना होगा, ये आगे तुम्हारे बहुत काम आएगी। ब्रेनर पॉल को बताता है कि इससे पहले भी हम इसी तरह बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें से एक का नाम मार्क वाइट है। पॉल इस नाम को कॉफिन पर लिख लेता है। कुछ देर के बाद ब्रेनर इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही पॉल को फिर से उस किडनैपर का कॉल आता है। वो अपना नाम जाबिर बताता है। वो पॉल से जल्दी वीडियो सेंड करने के लिए कहता है। पॉल उसे डायरेक्टली वीडियो बनाने से मना कर देता है, जिसके बाद जाबिर पॉल को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें जाबिर ने पॉल की एक साथी को पकड़ा हुआ था। उसने उसके सर पर गन लगाई हुई थी। वो पॉल से कहता है कि अगर तुमने वीडियो नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी साथी को मार दूंगा। पॉल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरे बदले तुम्हें कोई $5 मिलियन नहीं देगा। इसलिए जाबिर इस अमाउंट को कम कर देता है और अब वो सिर्फ $1 मिलियन की डिमांड करता है। साथ ही वो उसकी साथी को मारने की धमकी भी देता है। जिसके बाद पॉल वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपने फोन में एक वीडियो बनाता है। वो उस वीडियो को जाबिर को सेंड कर देता है। कुछ देर के लिए पॉल को नींद आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे रियलाइज होता है कि इस कॉफिन में पॉल के अलावा एक सांप भी है। पॉल कॉफिन में शांति से बैठ जाता है क्योंकि वो सांप उसे काट भी सकता था। कुछ देर के बाद पॉल के दिमाग में एक आइडिया। कॉफिन में पॉल को शराब की एक बोतल भी मिली थी।
वो इस शराब को उस सांप के आसपास फेंक देता है और फिर कॉफिन में मिले हुए लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देता है। आग को देखकर वो सांप एक होल के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद जब जाबिर को पैसे नहीं मिलते तो वो पॉल को फिर से एक बार कॉल करता है और उसे फिर से एक वीडियो सेंड करता है जिसमें जाबिर पॉल की उसी साथी को मार रहा था। ये वीडियो देखकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने साथी के मरने पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अंदर से पॉल को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो फिर से एक बार ब्रेनर को कॉल करता है। ब्रेनर उसके साथ वापस गुस्से से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। तुम्हारा वीडियो अभी हर एक प्लेटफॉर्म पर प्ले हो रहा है। पॉल और ब्रेनर अभी बात ही कर रहे थे कि बाहर से धमाके होना शुरू होते हैं जिनसे वो कॉफिन कुछ हद तक डैमेज हो जाता है और इस कॉफिन में बाहर से रेत भरने लगती है। पॉल किसी तरह उस छेद में कपड़ा घुसाकर रेत का अंदर आना बंद कर देता है। अभी ये दुख खत्म ही नहीं हुआ था कि पॉल को उसकी कंपनी के लीगल ऑफिस से कॉल आता है। दरअसल पॉल ने उन्हें भी मदद के लिए कॉल किया था, लेकिन अब पॉल को अपने कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि उसे किडनैप होने से पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि कंपनी ने पॉल को किसी पामेला नाम की औरत से रिश्ता रखने से मना किया था और इसके बावजूद भी पॉल ने पामेला के साथ रिश्ता रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉल को अपनी कंपनी की तरफ से ये भी बताया जाता है कि पॉल के किडनैप होने के लिए उसकी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। ना ही उसकी कंपनी उसे बचाने की कोशिश करेगी और ना ही पॉल या उसकी फैमिली को कंपनी से कोई पेंशन मिलेगा। ये खबर सुनकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है। मदद के सभी दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। कोई भी मदद ना मिलने के बाद अब धीरे धीरे पॉल की हिम्मत टूटने लगती है। तभी उसे ब्रेनर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अभी अभी जो वहां पर धमाके हुए थे वो दरअसल F-16 बॉम्बिंग की वजह से हुए थे और इस धमाकों की वजह से शायद वो लोग भी मारे गए होंगे जिन्होंने पॉल को यहाँ पर किडनैप करके रखा था। ये सुनकर पॉल के चेहरे पर कुछ देर के लिए एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे जाबिर का फिर से कॉल आता है। जाबिर उसे बताता है कि उसे अभी भी किसी से पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए वो पॉल को अपनी एक अंगूठी काटने के लिए कहता है और उसकी वीडियो बनाकर सेंड करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पॉल के इस कॉफिन में धीरे धीरे रेत भी भर रही थी और ऊपर से जाबिर पॉल को उसकी फैमिली का एड्रेस बताकर ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर तुमने उंगली काटते हुए वीडियो नहीं भेजी तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। जिसके बाद पॉल अपनी उंगली काटते हुए वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए पॉल को बहुत दर्द होता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वो ऐसी वीडियो बनाकर जाबिर को सेंड कर देता है। इसके बाद ही पॉल को ब्रेनर का कॉल आता है। ब्रेनर पॉल को बताता है कि हमें तुम्हारी लोकेशन का पता चल चुका है, हम अभी वहां पहुंचने वाले हैं। कुछ देर के बाद पॉल को फोन में अच्छे से खुदाई करने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फोन हटाने के बाद उसे अपने आसपास कहीं पर भी खुदाई की आवाज सुनाई नहीं देती। ब्रेनर उससे कहता है कि हम तुम्हारे कॉफिन के पास ही खुदाई कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम तुम्हें कॉफिन से निकाल लेंगे। ये खुदाई कुछ देर तक चलती रहती है, लेकिन खुदाई कंप्लीट होने के बाद ब्रेनर के मुंह से निकल जाता है कि ये तो मार्क वाइट की कब्र है। यानी जिस जगह पर ब्रेनर खुदाई कर रहा था वहाँ पर मार्क वाइट को कॉफिन में बंद किया गया था। इसी मार्क वाइट को ब्रेनर ने बचाने का दावा किया था। ब्रेनर के मुंह से मार्क वाइट का नाम सुनने के बाद पॉल को पता चल जाता है कि ब्रेनर को अभी भी पॉल की लोकेशन के बारे में पता नहीं है, यानी पॉल की जान बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो सारी उम्मीदें छोड़ देता है और अपनी किस्मत को गले लगा लेता है। रेत भी बहुत तेजी से इस कॉफिन में भरने लगती है। कुछ देर के बाद ये कॉफिन पूरी तरह से रेत के अंदर दब जाता है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब इस कॉफिन के अंदर दम घुटने की वजह से पॉल यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम इस कॉफिन का ढक्कन खुलते हुए देखते हैं, जिस पर पॉल ने अपने हाथों से मार्क वाइट का नाम लिखा था। यानी ब्रेनर पॉल की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड।